भूषण मुझे प्राप्त हुआ है। आज ये जो प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज करा है उनको मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये भारत भूषण का जो प्रोग्राम आज का यहाँ पे हुआ है, ऑर्गेनाइज करा है, ये बहुत अच्छा हमें लगा है। और इसके पहले मुझे 2023 में और 22 में दिल्ली महाराष्ट्र न्यू सदन भवन में दिल्ली में मुझे बाबा आमटे जी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और उसके अलावा मुझे बलिदान सैनिकों का भी मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है 2023 में और 22 में। और उसके बाद में और मुझे वापस राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और अभी 6 जुलाई को 2025 में 6 जुलाई को मुझे न्यू महाराष्ट्र सदन भवन में हमारे दिल्ली के जानी मानी हस्ती रामदास जी आठवले सर और दोनों केंद्रीय मंत्री के से मुझे भारत भूषण का अवार्ड मिला है। और 27 अगस्त को 2025 में 27 अगस्त को मुझे हमारे जानी मानी हस्ती एडवोकेट इंडिया के उज्ज्वल जी निकम सर के हस्ते और हमारे रामदास जी आठवले सर के हस्ते मुझे डॉक्टरेट, मुझे अमेरिका इंटरनेशनल का मुझे PhD का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। और आज मुंबई में मुझे यहाँ पे इस हॉल के अंदर मुझे ये भारत भूषण का प्राप्त हुआ है। पर ये जो भारत भूषण और मुझे डॉक्टरेट जो मिला है मुझे और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो मुझे प्राप्त हुआ है 2 साल के अंदर, ये हमारी पूरी इंडिया की जनता, भारत की जनता, हमारी नारी शक्ति और हमारे अमरावती शहर की जनता, नारी शक्ति, हमारे पिता तुल्य माताएं तुल्य, इनके आशीर्वाद का ये मुझे बहुत बड़ा ये सौभाग्य मुझे बार मुझे अवार्ड मिल रहे हैं। और माता महाकाली के आशीर्वाद से आगे मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार का मुझे मिलने वाला है 2026-27 के अंदर। तो आज मैं हमारे जितने भी यहाँ पे चैनल वासी जो लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया है, इनको मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। इसी तौर पे मैं गौ माता का नाम लेते हुए और भारत माता का नाम लेते हुए मैं जयकारा का घोष करके मैं इस समय 2 शब्दों में विराम करता हूँ। बोलो गौ माता की जय, महाकाली माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। आप सभी को सॉरी, मैंने सुना नहीं। आयोजन तो जहाँ भारतीय छाबरियाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ तो आयोजन सबसे बेस्ट ही होता है। मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ क्योंकि कुछ और प्रोग्राम्स भी कमिटेड थे। एंड वी ऑलवेज फील प्राउड जहाँ पे भारती जी जैसी महिलाएं होती जो सबसे सामने आके बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रखती है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है और भी महिलाओं को इंस्पायर करती है। सो वी आर ग्रेटफुल कि हमारे पास इस तरीके की लेडीज़ है जो अपने आप के साथ साथ और दूसरों को भी प्रोत्साहित करती है। सफ़र बहुत खूबसूरत है पर सच कहूँगी तो बहुत कठिन भी है। ये सफ़र अभी भी मेरे लिए बहुत नया है और हर एक कदम पे मुझे एक नई चट्टानों के साथ लड़ाई करनी होती है और एक अपने नए मुद्दों के साथ लेकर चलना पड़ता है। बट जहाँ आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कठिनाइयों का सामना कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। जी, अभी फ़िलहाल तो BMC के चुनाव है और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जैसे हमारी पार्टी अलायंस है और तो मित्र पक्षों के साथ हमारी कंटिन्यू बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही है और साथ मिलकर अपने मित्रता को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम साथ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर इसका रिज़ल्ट इस बार BMC में हमारे झंडे भी गाड़ेगा। आई मीन जहाँ पे हमारा भगवा होगा उसके साथ नीला भी दिखेगा। नहीं, सभी लोगों को ये लग रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी 8-9 महीने ही हुए इस पोस्ट को हासिल करके और मैं बहुत नई हूँ इस फील्ड में। और स्पेसिफिकली मेरे पार्टी में जितने भी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री रामदास आठवले सर के साथ लोग जुड़े, वो उनके पैंथर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। 40-50 साल की उनकी अपनी जर्नी है। तो इट्स टू अर्ली फॉर मी टू डिसाइड कि मैं चुनाव लड़ूं।
हालांकि मुझे फुल परमिशन के साथ साहब ने बोला था कि आप तैयारी कीजिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये पढ़ाई और थोड़ी करनी चाहिए, और चुनाव तो होते ही रहेंगे हर 5 साल में, तो मैं अगले चुनाव के बारे में सोचूंगी। इस चुनाव में मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अधिकारी है जो चुनाव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके चुनाव के लिए उनका हौसला बढ़ाऊं, और इस बार ये जंग उनके लिए उनके नाम से लड़ूं। महादेव बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहला शुक्रिया करना चाहूँगा कि ये जो भारत भूषण अवार्ड है वो हमको प्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे काफ़ी नोबल चीज़ें हैं जो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, और सारे डिग्निटीज, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे लॉयर्स हैं, काफ़ी लोगों के बीच में अवार्ड्स ये है। तो मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। तो थैंक यू फॉर भारत भूषण अवार्ड। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर भारत भूषण अवार्ड। एंड जो मेरी बात हुई, जो इस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इनकी तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और पूरा अप टू डेट था। एंड थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। नहीं, मेरा तो ऑनर ही है। I'm very happy to receive the honorary doctorate for spiritual science. Being an astrologer for 15 plus years, my complete interest into spiritual science, spirituality, and I take an oath to help everybody in my future. Thank you. श्री सुरेंद्र पाल सिंह साहब। सर, विद फोल्डेड हैंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसमें शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations to Dr. Mamta Kukreja. Thank you. Ladies and gentlemen, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गुप्ता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इस बुक ऑफ रिकॉर्ड को और डीसीबी फाउंडेशन को कि इस तरह का एक अवार्ड शो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें ज़िंदगी में डिफरेंट पड़ाव पर काम करने वाले लोग जो अपने अपने फील्ड्स में कुछ एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, उनको रिकग्निशन दिया गया और उन्हें अवार्ड दिया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसमें मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सुरेंद्र पाल जी जो हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र भी है और मेरे पेशेंट भी है, तो उनके साथ मुलाकात की और ये इस अवार्ड शो में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित रहने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो फ्यूचर में होते रहे, जिससे डिफरेंट फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने के लिए, हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक नोबल टास्क बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि अनिता मैम बोली थी कि अपने बारे में बोलना है, तो भूल ही गया मैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नरपत सिंह राजपूत है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं गम सर्जन हूँ। ओरल कैंसर और ये सब मैं ट्रीट करता हूँ। मेरी फर्म का नाम है खुशी डेंटल केयर। कोई भी दांतों के रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हूँ। और हमारी सोशल सर्विसेज है जिसमें हम जिसको जो भी नीडी पीपल है, जिसको ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन सब के लिए हम एवरी थर्सडे को फ्री ट्रीटमेंट कैंप्स रखते हैं, जो मीरा रोड में खुशी डेंटल केयर में है। आपके कोई भी नॉन पेशेंट्स हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते डेंटल ट्रीटमेंट्स, उनको आप थर्सडे को क्लिनिक में रेफ़र कर सकते हैं, और कोई भी कैंप्स हो उसके लिए आप हमें याद कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। कैंप मीरा रोड में होता है।
कैंप मीरा रोड में भाईंदर वेस्ट में खुशी डेंटल केयर है, तो एवरी थर्सडे को आप अपने पेशेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये कैंप में। हाँ, मीडिया के लिए कुछ है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग। क्या कहना चाहते हैं सर, आज आपको अवार्ड मिला, इसके बारे में? मैं ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका नाम है जोस। अपना ब्रांड है जो आपने मुंबई में देखा नहीं होगा, क्योंकि अपन ब्रांड बनाते हैं जो टायर 2 टायर 3 मार्केट है, उसके लिए 10 रुपये में सबको एफोर्डेबल कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं। यही है कि जो देश के लिए है उसी के साथ बढ़ते जाना है, उसी के लिए आज अवार्ड मिला है। सो थैंक्स टू द कमिटी, थैंक्स टू अनीता जी, थैंक्स टू भारती जी, ताकि उन्होंने जोश को इस लायक समझा। कोल्ड ड्रिंक्स है अपना। नमस्कार। आज भारत भूषण एक्सीलेंस अवार्ड से जो मुझे नवाजा गया है, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे परिवार का है, मेरे समाज का है, मेरे देश का है। आज देश में हजारों लोग जो निस्वार्थ भावना से मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग में लगे हैं, मैं यह मेरा पुरस्कार उनको समर्पित करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रोत्साहित हो और समाज सेवा में अहोरात्र लगी रहे। यह अवसर मुझे मिला है क्योंकि जीवन के हर मोड़ पे जब इस तरह के अवसर आते हैं, उत्सव होते हैं, तो प्रेरणा मिलती है कि आप अग्रसर हो, आगे बढ़ो और हमेशा नर सेवा नारायण सेवा में लगे रहो। धन्यवाद। और कुछ? You guys have organized this award and it is a grateful moment with a heart full of gratitude. Thank you so much for the recognition. I am Dr. Jagruti and I am a cosmetic dental surgeon. Welcome. थैंक यू। हाँ जी, तो जैसे कि आज एक प्राउड मोमेंट है जहाँ पर एज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च हुआ है, राइट। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स है लोगों के, जो लोग एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाते हैं या फिर रिकॉर्ड बनाते हैं, उनको हम दर्ज करते हैं एज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और ये हर साल बुक लॉन्च होती है ग्रैंड स्केल पे। तो जैसे कि आज हमने बुक लॉन्च किया, प्लस भारत भूषण एक्सीलेंस अवार्ड्स, ये हमने उनको दिया है जो एक सम्मानित, मान बोलते हैं ना, सम्मान है, प्रतिष्ठा है उनके समाज में, उनको हमने सम्मान किया है। और जैसे कि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा मेरे लिए एज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च के साथ, ठीक है। एंड इसकी जो फाउंडर है, CEO है एडवोकेट वंदना राकेश गुप्ता, ओके। आज वो आई नहीं बिकॉज कुछ अर्जेंट केस के लिए उन्हें जाना पड़ा, बट देन आई एम हियर, आई एम एडिटर इन चीफ फॉर एज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स and thank you so much. So today's show was organized by DBC Foundation and ACE Book of Records together, okay, to honor the entire people who has done good work from the society. Thank you so much. Yes. तो उसके लिए तो जैसे कि सोशल वर्क जो करते हैं लोग समाज में, उनको भी सम्मानित किया था आज। जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे टाई अप रहते हैं और वो सम्मान करते हैं, तो बस यही था। यस, तो जैसे एक्टर सुरेंद्र पाल जी है, वो हमेशा एक पूजनीय रहे हैं हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करें तो सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आज ज्या अवॉर्डसाठी आम्ही इथे आलेलो आहेत मुंबईला, नॅशनल कॉलेज मुंबई, DBC संस्था आहे, या संस्थेद्वारे जो अवार्ड फंक्शन भारत भूषण नॅशनल अवार्ड, या अवार्डमुळं ज्या संस्था ह्या प्रयोग करत नाही, प्रॅक्टिकल करून पाहतात की लोकांमध्ये उत्साह आणि आकर्षण आणि सोशल वर्क किंवा समाजामध्ये एक चांगलं उत्कृष्ट आपण काय काम करू शकतो आणि आपण त्या कामाचं फळ तुम्हाला कुठे ना कुठे तरी तुमची ओळख म्हणून ह्या संस्था जे अवार्ड फंक्शन घेतात, यांना खूप शुभेच्छा की हे झालं पाहिजे। प्रत्येकाला असं वाटते की मी जे काही करतोय, मी जे काही कार्य करतोय, त्याचं कुठंतरी माझं नाव कोणी घेतलं पाहिजे,
त्याची मला कोणीतरी पोचपावती दिली पाहिजे. ही पोचपावती नसून एक प्रोत्साहनपत्र आणि भारतभूषण अवॉर्ड या पदवीनी जे सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला हे लोक प्रोत्साहित करतात आणि अशा संस्था प्रोत्साहित करून मनोबल वाढवतात माणसाचं आणि त्याला एक काम करायचं असून अनेक काम करतो. अशा प्रोत्साहनपत्रात आम्ही अभिनंदन संस्थेचं करतो आणि या संस्थेमार्फत भारतभूषण अवॉर्ड जो आज मला दिला गेला त्याबद्दल सर्वप्रथम डेटाराम मनोजाजी अमरावती आणि या लॉयन्सचे मुंबई अध्यक्ष व महाभारतातले द्रोणाचार्य ज्यांना आपण लहानपणी म्हणजे वयाच्या 15-16 वर्षापासनं महाभारतात पाहत आहे असे अवॉर्ड फंक्शनला चीफ गेस्ट म्हणून लाभलेले द्रोणाचार्यजी ज्याला आपण द्रोणाचार्यच म्हणू शकतो आणि तुमचं शिवलीलामध्ये सतीच्या वडिलांची जी भूमिका त्यांनी साकारली आहे ते एक महान कलाकार आजच्या स्टेजवर प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आणि त्यांच्या हस्ते मला जो अवॉर्ड मिळाला त्यात आणखीन म्हणजे ते सोने पे सुहागा हो गया असं हा कार्यक्रम झाला आणि खूप खूप अभिनंदन सर्व टीमला. डॉक्टर गुप्ता मॅडम, भारती मॅडम, मनोजाजी आणि सर्व प्रमुख अतिथींना माझ्यातर्फे शुभेच्छा आणि आमचं गौरव केला, आमचा मान सन्मान वाढवला याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. धन्यवाद. सबसे पहले तो जय हिंद. माई सेल्फ सूबेदार महेंद्र गवई, मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस पुरस्कार के लिए डीवीसी फाउंडेशन ने मेरा चुनाव किया है और इस तरह के अवार्ड होने चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हमारे देश के जो सैनिक है वो क्या काम करते हैं और उससे नई आने वाली पीढ़ी है वो प्रोत्साहित होकर सेना में आने के लिए अपना सर्वोच्च ध्यान और सब कुछ देश के लिए करेंगे. मैं यही आशा करता हूँ और थैंक यू सो मच अगेन डीवीसी फाउंडेशन का कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें बुलाया. थैंक यू. जय हिंद. ओके ये एक ही बार होगा. बीट्स तैयार होते हैं, सब बीट्स तैयार होते हैं. प्लीज मेरे कैमरा पे आगे कोई ना है. सो मैं 1 2 3 कहूंगी, आपके हाथ उधर पकड़ के रखिए. 3 पर ये ऐसे करके आप चिल्लाना भी ये एंड यू कैन जस्ट आगे आप थोड़ा सा उड़ा सकते हैं, एक दूसरे को न लगाए. आर यू रेडी? आर यू रेडी? या उड़ाना है. हाँ भरत जी हमने कभी नहीं किया, कॉलेज में अभी कर रहे हैं रिकॉग्निशन सेरेमनी. आर यू रेडी? मस्ती में आ जाए सब. Ready? 1 2 3. Hearty congratulations, ladies and gentlemen. All this goes up at the Southwest of American University, and we congratulate all our doctors. Yeah, thank you. Yes, you're the only one. ये हमें हमेशा कहती रहती है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला कर नहीं सकता, मिलकर हाथ बढ़ा. तो कोमल जी है, इनका चेयरफुल रिवाज है लेकिन ये भी बहुत सारे वुमेन के लिए अच्छे काम कर रही है. तो जब इतनी सशक्त नारी आपस में साथ में मिलके कुछ करेंगी तो क्यों नहीं समाज में हम अच्छे काम करके और भी आगे नारियों को लेकर आएंगे. चलिए तो हाथ दीजिए और बोलिए आज वादा है हम सब मिलकर देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे. भारत माता की जय. वंदे मातरम. थैंक यू. सभी देखें और अब हमारे सारे रेसिपिएंट्स ओथ लेंगे. आपको रिपीट करना है जोर से जो डॉक्टर अनीता गुप्ता कहेंगे. डॉक्टर अनीता गुप्ता विल स्टार्ट आई और वो अपना नाम लेंगे. आप कृपया उनका नाम न लें, अपना नाम लीजिए. ठीक है? Are you ready? You can have your hands. Okay. So for the oath ceremony,
मैं चाहूंगी कि आपका एक हाथ फ्री हो और आर यू कंफर्टेबल फॉर द ओथ सेरेमनी? अनिता जी, यू वांट टू हैव ये मेरा सौभाग्य है कि आज भारत भूषण एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया बम्बई के नेशनल कॉलेज ऑडिटोरियम में। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक ऐसी महान शक्ति के बारे में सम्मान किया गया है जो कि लेजेंड थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जिनको हम सभी लोग करीब करीब जानते हैं, भारत भूषण जी। हम लोग उन्हीं की फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं, उन्हीं की फिल्मों से हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हमारे मार्गदर्शन रहे हैं। और आज उनके नाम से ये अवार्ड मिलना हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए बहुत सम्माननीय बात होगी जो जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं एस फाउंडेशन वालों के लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं, भारती छाबड़िया जी का आभार प्रकट करता हूं, अनीता गुप्ता जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने अथाह परिश्रम से इस अवार्ड को आज बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल अवार्ड बनाया। और इसमें जितने अवार्डीज़ थे उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनको अलग अलग फील्डों में अलग अलग एरिया में उनको उनके सम्मानीय काम के लिए सम्मान दिया गया। भारत भूषण एक्सीलेंस अवार्ड के लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इनके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आई एम रियली ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरे जो काम हैं उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो उसकी बहुत खुशी हुई है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द एस बुक ऑफ रिकॉर्ड टू रिकॉग्नाइज मी सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है? Okay, up. This is the moment, the last moment with all. I'm very happy. हिंदी में बोलना है? काफ़ी खुश हूँ। This is first time I'm taking an award यहाँ पे इंडिया में। मैं हूँ एक्चुअली लंदन से और दुबई में मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, and that's the reason I'm here. Right. Thank you. Done? मैं डॉक्टर भारती छाबड़िया हूँ। ये जो मेरा DBC फाउंडेशन है, डॉक्टर भारती छाबड़िया फाउंडेशन, ये खास मैंने शुरू किया है कुछ महिलाओं के लिए जो कि एम्पावरमेंट के लिए हमेशा कुछ न कुछ उनको मदद चाहिए होती है। सो मैं बहुत सालों से औरतों के साथ जुड़ी हूँ, मैं देखती रहती हूँ उनके प्रॉब्लम्स, मैंने उनको नज़दीक से देखा है। हम कहते हैं बहुत भाषण देते रहते हैं, लेकिन ट्रूली उनके लिए काम कोई नहीं करता। मेरा NGO जो डॉक्टर भारती छाबड़िया फाउंडेशन है, वो खास उन महिलाओं के लिए है जिन्हें हमें एम्पावर करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। प्लेटफॉर्म इस तरीके से देना है कि उनके अंदर कोई भी कला हो, उनके अंदर कोई भी टैलेंट हो, हमको उनको स्टेज देकर सम्मान करना है। दूसरा ये है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं,
जो कि हम बोलना नहीं चाहेंगे कि वो कहीं अनाथ आश्रम में है। आजकल केसेस आ रहे हैं बहुत सारे कि बच्चों को किडनैप किया जाता है। तो हम इन मुद्दों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारी टीम को लेके। उसके अलावा हम सीनियर सिटीजन के लिए कुछ न कुछ बेहतरीन काम करना चाहते हैं। तो ये डीबीसी फाउंडेशन का जो पहला भारत भूषण सम्मान 2025 है, ये हमने उनको आज सम्मान किया है जो कि ग्रास रूट से काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट से काम कर रहे हैं, जो कि जिनको रिकग्नाइज करना शायद गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ नहीं है। हमने ऐसे कुछ हीरो को चुना है और आज उन्हें ये स्टेज पर सम्मान किया है। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ आज जुड़े हैं संगीता कपूरे जी, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इनका गाइडेंस लेती हूँ। इन्होंने ही मुझे गाइड किया कि जब तुम इतने अच्छे काम करती हो तो अपना एनजीओ के बैनर पे, अपने एनजीओ के अंडर करो। थैंक यू संगीता जी, आज मुझे प्रोत्साहित करने आई हैं। इनका बिजी शेड्यूल था लेकिन आज फिर भी यहाँ पहुँची हैं और इन्होंने यहाँ पर आके आज मुझे इम्पावर किया है। सो ट्रूली ऑनर्ड संगीता कपूरे जी, जो कि एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं। अब ये राजनीति में आई हैं तो हमें पता है कि हमें आगे ले जाएंगी और अपने साथ जोड़कर हमें देश के अच्छे काम ज़रूर कराएंगी। संगीता जी, ओवर टू यू। इनका बहुत बड़प्पन है कि ये कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करते हैं। कायदे में सच तो ये है कि जब जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है, आधी रात को मैं बिना सोचे समझे इस लेडी को फ़ोन करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। मुझे आई रिमेंबर मेरा रेस्टोरेंट के लिए जब मुझे जगह शिफ्ट करनी थी तो आधी रात को सबसे पहला नाम मुझे डॉक्टर भारती का याद आया एंड उन्होंने फटाफट दिन होते ही मीटिंग्स लाइन अप कर दी। सो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और दूसरा, इस एनजीओ के लिए मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर भारती ने बोला कि नेतागण आकर भाषण बहुत देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, बट हम उन नेताओं में से नहीं हैं। हम काम पहले करते हैं और भाषण बाद में देते हैं। चुनाव के बाद पैन इंडिया को लेकर हमने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट रेडी किया है जिसमें हर महिलाओं को रोज़गार हम देंगे, उनका लोन अप्रूव करके देंगे। इन सारी जिम्मेदारियों को हम यानी कि हमारे रामदास अठवले सर उठा रहे हैं। मैं आपको वादा करती हूँ चुनाव ख़त्म होने के बाद आपके एनजीओ से जुड़ी जितनी भी महिलाएं होंगी उन सब की मदद हम तहे दिल से करना चाहेंगे। तो शुरुआत हम अपने तरफ से करना चाहेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हम दो डायनामिक लेडीज़, मैं अपने आप को डायनामिक कहूँगी तभी तो मैं आगे डायनामिक लेडीज़ को ले आऊँगी ना। दो डायनामिक हम दोस्त हैं, लेकिन हम दोस्तों ने सोचा कि क्यों नहीं कुछ अच्छा काम करते हैं। वो है मेरे साथ डॉक्टर अनीता गुप्ता। हम दोनों ने मिलके आज इस भारत भूषण अवार्ड 2025 को ऑर्गेनाइज़ किया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं हम सबको बधाई देते हैं कि हमने दिल से आपके प्रोफाइल को देखकर, आपके कामों को देखकर आपको सम्मान दिया है। तो कोमल, अनीता जी, आप और मिलके हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे ये आपको हमें कुछ बताना है। तो जैसे ऑलरेडी भारती जी ने ऐड तो किया है कि ये हमारी काफ़ी महीनों की मेहनत है, राइट, और पूरा एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन करना हम जो है प्लस हमारी टीम जो इसके पीछे थी लगातार लगी रही है और इसको हम आगे ऐसे ही लेकर जाएंगे ताकि हर साल हम चाहते हैं कि नए लोग जो ये अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करें और उनको ऑनर करें सोसाइटी के सामने। तो ये हमारा प्लान है कि हम हर साल इसका वर्जन लाएंगे। यस, मैं संगीता जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इतनी अच्छे काम कर रही हैं तो मैं और अनीता गुप्ता जी ये एस बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और मैं डीबीसी फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। हम दोनों मिलकर महिलाओं के लिए मार्च महीने में कुछ सम्मान रखना चाहते हैं, उन महिलाओं के लिए खास करके जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है उनको हम क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है तो इसके आसपास की डेट को फिक्स करके हम आपका इसमें सहयोग चाहते हैं और हम अपना अगला अवार्ड फंक्शन बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों, आप सभी ने आज
हमें यहाँ पर टाइम देकर हमारे लिए जो किया है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम DBC फाउंडेशन एंड ऑफ कोर्स दस थैंक यू। नमस्ते। ऑल द वेरी बेस्ट बोथ ऑफ यू। अभी फोटोग्राफ कर लीजिए। सर प्लीज आ जाएं, एक सेकंड का साथ प्लीज, आप भी आ जाएं। मेरा नाम डॉक्टर युवेश कुमार सिंह है। मैं डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई तो आई कैन यूज़ डॉक्टर युवेश कुमार सिंह। सो एक्चुअली आई बिलोंग टू वाराणसी, उत्तर प्रदेश, एंड आई फील रियली humbled and it's an honor to receive that doctorate degree and जो भी अभी तक 2 decades में मैंने काम किया वो रिकग्नाइज हुआ है और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी humbled। हाँ, इतने बड़े लोगों से ये अवार्ड रिसीव करके आई फील रियली ओवरवेलमिंग। सो शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं, क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। बनारस में सामने घाट से। हाँ, नहीं, गंगा इस पार के ही। हाँ, सामने घाट से।